नमस्कार। आज हम वास्तु में शीघ्र विवाह के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। रेमेडीज फॉर मैरिज इन वास्तु। हमारा ये वीडियो पार्ट में बनेगा, 2-3 पार्ट में कंप्लीट होगा। ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें हम 16 दिशाओं के बेस पे बात करेंगे कि कौन कौन से दिशाएं रेमेडीज के लिए सही है, या कौन कौन सी दिशाओं पे क्या क्या होने से या क्या क्या करने से विवाह हो जाता है या रुकावटें आती है, जो भी है, ठीक है। उस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भारत में तुलसी विवाह देव उठनी के साथ, इस मुहूर्त के साथ विवाह का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जो हमारी मैरिज सेरेमनीज है, ये शुरू हो जाती है भारत में। हिंदू धर्म में हमारे यहाँ इस तिथि को शुभ माना जाता है। यहाँ से विवाह के जितने कार्यक्रम हैं वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है, शादी नहीं हो पाने के कारण। तो इसके मूल रूप से ना 2 कारण होते हैं हमारे यहाँ पे। पहला वास्तुवीय कारण, दूसरा है ज्योतिषीय कारण। वास्तुवीय कारण क्या? आपके घर में क्या स्ट्रक्चर आपने तैयार करके रखा हुआ है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या कलर है, क्या एंटी एलिमेंट है, क्या चीजें हैं जो आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो है वास्तुवीय कारण। दूसरा ज्योतिषीय कारण, क्या टाइमलाइन है कुंडली में, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के कुंडली में क्या टाइमलाइन है, महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, क्या योग घटित हो रहे हैं, ट्रांजिट में क्या योग घटित हो रहे हैं। ये सभी चीजें मिलके किसी घटना को घटित करवाती है। वो शुभ भी हो सकता है वो घटना, वो अशुभ भी हो सकता है। तो हम अभी शुभ घटना विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, आज फिर हम इसके पहले पार्ट में वास्तुवीय कारण जानते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए, अपने मन में प्रश्न पूछिए, क्योंकि प्रश्न से ही उत्तर मिलेगा। प्रश्न, क्यों शादी नहीं हो रही है? ये प्रश्न आया मन में, क्यों शादी नहीं हो रही है? तो ना एक और एक प्रश्न जन्मेगा। ये मूल प्रश्न है, ये बेस क्वेश्चन है ना। बेस क्वेश्चन, किसी भी एक का बेस क्वेश्चन बनाइए। तो ये बेस क्वेश्चन है, क्यों शादी नहीं हो रही है? तो ना एक उससे ना एक और एक प्रश्न मिलेगा, कह लीजिए कि उत्तर आएगा, बट वो भी एक प्रश्न होगा। रिश्ते नहीं आ रहे हैं इसलिए शादी नहीं हो रही है। किस लिए शादी नहीं हो रही है? रिश्ते नहीं आ रहे हैं। इसे एक क्वेश्चन पकड़िए, ठीक है। ये उत्तर है उस क्वेश्चन का कि शादी क्यों नहीं हो रही है, पर ये भी एक क्वेश्चन है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, क्या इसलिए शादी नहीं हो रही है? ओके, तो रिश्ते नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कौन सा जोन? कौन सा जोन? ईस्ट। संबंध है ना, संबंध नहीं आ रहे हैं, रिश्ते संबंध नहीं आ रहे हैं। संबंधों की दिशा पूरब दिशा, पूरब दिशा, उसको देखिए। वहां पे क्या रेड कलर है? रेड पर्दे हैं? या वहां पे क्या है, ऐसा क्या है एंटी जो उस जगह को ब्लॉक कर रहा है या कम कर रहा है? क्या वो जगह कटा तो नहीं है? क्या उस जगह पे टॉयलेट तो नहीं है? क्या उस जगह पे किचन तो नहीं है? किचन है तो ब्लैक स्लैब है और उसमें फिर आपका चूल्हा है, ऐसा तो नहीं है। देखिए, गौर कीजिए। कारण कि पूरब दिशा आपको जोड़ता है किससे? समाज से, लोगों से। अगर वहां पे कुछ ऐसे डिसबैलेंस रहेंगे ना, तो आप जुड़ नहीं पाएंगे। येलो कलर होगा तो भी आप जुड़ नहीं पाएंगे, रेड कलर होगा तो भी आप जुड़ नहीं पाएंगे। करेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें ईस्ट के डायरेक्शन को ब्लॉक करेंगी, या कह लीजिए कम करेंगी। इसके बाद एक और एक चीज भी है, आप बार चार्ट को देखिए। हो सकता है वहां पे टॉयलेट नहीं है, हो सकता है वहां पे किचन नहीं है, या हो सकता है वो जगह पूरी तरह से ठीक है पर फिर भी संबंध नहीं आ रहे हैं। तो क्या बार चार्ट में ईस्ट डायरेक्शन काफी कम तो नहीं है? देखिए, समाधान आप सबको पता है,
और जो पहली बार देख रहे हैं, जो वास्तु से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैं बता दूं, वहां पे हरा रंग कर देने पे वो जगह सेट हो जाएगा। और अगर कम है तो वहां पे नीला रंग कर देंगे। तो वो अगर बार चार्ट पे आपको कम दिखता है ना कि काफी कम है, तो वहां पे अगर आपने नीला रंग कर दिया ना, नीला मतलब एकदम डार्क नीला मत कीजिएगा, स्काई ब्लू लाइट कलर नीला अगर आपने कर दिया ना, तो वो जगह बैलेंस हो जाएगा। आप फिर से समाज से जुड़ पाएंगे। ये है ईस्ट का डायरेक्शन। ये है आपके इस प्रश्न का उत्तर सीधा कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो आप ये कीजिए, पूरब में ये ट्रीटमेंट कीजिए, पूरब में ये देखिए, पहले देखिए अगर वो सारी चीजें, वो एंटी ऑब्जेक्ट है वहां जिसकी अभी हमने चर्चा की है, तो उन्हें ट्रीट कीजिए। अगर टॉयलेट है तो ब्लू कलर की टेप लगा दीजिए या स्टेनलेस स्टील की पट्टी से वहां पे घेरा बना दीजिए। ये चीजें कीजिए, संबंध आने शुरू हो जाएंगे। अगर गैस बर्नर है तो उसके नीचे अगर वहां पे काले रंग का पत्थर लगा हुआ है तो कम से कम उसके ऊपर पे पत्थर और जो आपके चूल्हे के बीच पे हरे रंग का कुछ रख दीजिए। हरे रंग की मैट भी आती है अच्छी वाली, जो फायर कैच नहीं करती है और वॉशेबल भी होती है, वाटरप्रूफ भी होती है, आप उसको लगा सकते हैं। या पत्थर भी लाके आप हरे रंग का बड़ौदा ग्रीन पत्थर आता है, उसे भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। कितना यूज करेंगे, बस उतना ही यूज कर लीजिए जितना आपके चूल्हे का साइज है। अगर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो, अगर वो भी नहीं करना है तो टेप आती है, इलेक्ट्रिकल टेप, अब वो चीज दोनों के बीच में लगा दीजिए, वो भी अच्छा सपोर्ट करेगा आपको। ठीक है, ये पहला हुआ, पहले सवाल का जवाब। दूसरा प्रश्न आता है, क्यों शादी नहीं हो रही है। तो रिश्ते आ तो रहे हैं पर पसंद नहीं कर रहे हैं, आ तो रहे हैं पर पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सीधा पसंद, एट्रैक्शन, एट्रैक्शन की दिशा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, उसे देखिए। NNW में जाइए, वहां देखिए, सेम चीजें देखिए जो हमने अभी नेगेटिव चीजें कही ना, बट हाँ, पूरब की दिशा का कलर आपका हरा है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की दिशा का कलर आपका नीला है। वाटर का जोन है, पूरब एयर का जोन है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाटर का जोन है। तो वहां पे देखिए चूल्हा तो नहीं है, वहां पे देखिए टॉयलेट तो नहीं है, वहां पे देखिए एंटी कलर रेड, येलो, ये तो नहीं है। या हरा, हरा हरा चल जाएगा, हरा चल जाएगा, पर कब, जब जोन बड़े हो तब। तो ये चीजें तो नहीं है वहां, इन्हें देखिए। तो अगर है तो, अगर वहां पे टॉयलेट है, NNW पे टॉयलेट है, तो ब्लू कलर का टेप लगा दीजिए या एल्युमिनियम का स्ट्रिप से उसे ब्लॉक कर दीजिए। मजे की बात यह है कि टॉयलेट किसी भी जोन में रहे, उस जोन का कलर टेप अगर आपने यूज कर लिया तो टॉयलेट ब्लॉक हो जाएगा। ओके, बार चार्ट भी चेक करेंगे, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एक्सपर्ट लोग भी बार चार्ट को भूल जाते हैं देखना, इसको भी दिमाग पे रखना है। भले नक्शे में दिखा रहा है कि कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बार चार्ट में देख तो ले कि स्ट्रेंथ कितना है, वो भी ध्यान रखिएगा, देखना जरूरी है। तो टॉयलेट ट्रीट करेंगे। चूल्हा है तो, चूल्हा है तो क्या करेंगे, ग्रीन कलर, यहाँ पे भी ग्रीन कलर यूज करेंगे। ये फायर, फायर और वाटर के बीच आप ग्रीन कलर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जगह आपकी ट्रीट हो जाएंगी। अगर बार चार्ट में NNW कम दिखा रहा है, NNW अगर बार चार्ट में कम है, तो आप वहां पे
सिंपली व्हाइट कलर कर देंगे, और अगर ज्यादा है तो ग्रीन कलर, बट ग्रीन लाइट ग्रीन। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न आता है मन में कि कुछ समझ नहीं आ रहा, शादी करे कि नहीं। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि लड़का या लड़की शादी करने को ही नहीं होते, या ये कह लीजिए कि उन्हें ही समझ में नहीं आता, अंदर कंफ्यूजन रहता है कि अभी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि वो लड़का या लड़की जिन्हें हमने देखा है, पसंद किया है या नहीं किया है, वो कैसा है, वो सही भी है मेरे लिए कि नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन भी रहता है ना मन में। उसके लिए आप क्या चेक करेंगे? नॉर्थ ईस्ट, क्लियरिटी की दिशा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपको क्लियरिटी देंगे। वहां पे ये गौर करना बहुत जरूरी है कि कोई क्लटर तो नहीं है। क्लटर वैसे सभी दिशाओं में खराब माने जाते हैं, भले वो डिस्पोजल की दिशा साउथ साउथ वेस्ट हो, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो, या ईस्ट साउथ ईस्ट। ये तीन दिशा डिस्पोजल की दिशा है। ये तीनों दिशाओं में टॉयलेट भी चल जाती है, बट याद रखिए, टॉयलेट चल जाती है या यहाँ कचरा रख सकते हैं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इन दिशाओं को गंदा करके रखेंगे। आपका घर जितना साफ सुथरा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही वो बेनिफिट देगा आपको, उतना ही नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी आपके घर से। ये दिशाएं सिर्फ उसलिए बताई गई है कि आप वहां पे वो कार्य कर सकते हैं, ना कि गंदा रख सकते हैं। आप टॉयलेट को गंदा रखिए, ऐसे ही रखिए, डिस्पोजल वाले दिशा में साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाइए और उसको गंदा रखिए, वो आपको कितना अच्छा रिजल्ट देगा आप देख लीजिएगा। दे ही नहीं सकता। उस दिशा के, उस देवता के, उस दिशा में उपस्थित देवताओं के भी कुछ गुण धर्म है, उन्हें आप ब्लॉक कर देंगे तो कैसे चलेगा, है ना। देवता हो या असुर हो, कोई बहुत गंदा रहना नहीं चाहता। उनके अलग अलग है गुण धर्म, पर वो वैसा नहीं चाहते। असुर है क्योंकि वो सुर में नहीं है, पर वो गंदे नहीं है ना। आप भी कभी कभार असुर बनते हैं, आप भी कभी कभार सुर बनते हैं। मंदिर में जाएंगे तो सुर हो जाएंगे, यानी देवता हो जाएंगे, और मंदिर से आप बाहर आते ही असुर बन जाएंगे, है ना। तो खैर, कहने का अर्थ वो नहीं है। कहने का अर्थ है कि क्लियरिटी रखेंगे, जगह को, किसी भी जगह को, किसी भी दिशा को गंदा नहीं करेंगे, साफ सुथरा। मैंने देखे हैं इस जर्नी में, वास्तु के जर्नी में, मैंने अपने क्लाइंट्स के घर देखे हैं, और उन घर को मैंने देखा है जो घर सबसे ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा प्रगतिशील और उन्नतिशील घर है। एक चीज मैंने कॉमन पाई है, नीट एंड क्लीन। वो कभी अपने घर को व्यवस्थित नहीं रखते, व्यवस्थित रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, खुद साफ सुथरा रहते हैं। ठीक है, एक चीज ये तो नॉर्थ ईस्ट क्लियरिटी की दिशा है। आपको अपने अंदर क्लियरिटी रखने के लिए नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। क्या वहां कोई क्लटर ना हो, वहां कोई डंप ना हो, साथ ही कोई, ये अर्थ एलिमेंट है तो वो चीजें वहां ना हो, कोई येलो कलर वहां ना हो, कोई रेड कलर वहां ना हो, ग्रीन कलर भी इस जगह पे मना किया जाता है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चूल्हा भी नहीं होनी चाहिए, किचन और टॉयलेट यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम नो है। नॉर्थ ईस्ट पे और साउथ वेस्ट पे किचन बिल्कुल नो है। ठीक है, यहाँ पे आप लाइट ब्लू कलर या ऑफ व्हाइट कलर या व्हाइट कलर करवा दीजिए, काफी अच्छा रहता है। बार चार्ट फिर से आप देखेंगे, देख के ही कलर करवाएंगे। लाइट ग्रीन कलर भी आप कर सकते हैं, बट वो देख के, वो आपका बार चार्ट देख के आप यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर, जो पिस्ता ग्रीन कलर आता है, वो कलर आप करवा सकते हैं, है ना। ठीक है, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, परिवार वालों का सहयोग। ओके, जनरली हम जानते हैं सहयोग की दिशा नॉर्थ वेस्ट है, पर ये पहला सहयोग कहां से मिले,
इसके ऊपर चर्चा अगर आए, बात करें, तो पहला सहयोग तो आपके पितृ से मिलना चाहिए। घर के होते हैं ना जो मुखिया, आपके दादाजी अगर आपको सपोर्ट कर दे, आपकी नानी अगर आपको सपोर्ट कर दे, तो मजाल है कि कोई फिर रोक के दिखाए। आपके पितरों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो क्लटर फ्री भी हो, कोई टॉयलेट भी वहां ना हो, कोई किचन भी वहां ना हो, तो परिवार का सहयोग भी मिलेगा। और एक बात कह दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है साउथ वेस्ट शादी होने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। क्योंकि अगर पितृ के आशीर्वाद ही नहीं रहेंगे ना, तो आप नॉर्थ ईस्ट क्लियर करवा लीजिए, चाहे ईस्ट कर लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, आपके पास वो योग ही नहीं बनेगा, या शादियां टिकती ही नहीं है। ये ऐसे घर मैंने देखे हुए हैं साउथ वेस्ट के, जहाँ पे टॉयलेट है और उस घर की जो भी उस घर के बच्चे हैं उनकी जो शादियां हुई है वो टूट गई है। सेम 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 केस एक जगह पे भी आएगा, मैं आपको उस जगह के बारे में बताऊंगा, बट वो ट्रीटेबल है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ट्रीटेबल नहीं होता। कहने को कोई भी कह देता है कि ट्रीटेबल है, कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, हो जाएगा, बट इनका कुछ होता नहीं है। ये मैंने करके देख लिया है, बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर। और एक ही जगह पे ऐसा मैंने किया है, तो मैं ये बात कह रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी तक 6 घरों पे ये ट्राई कर चुका हूँ मैं इसके बारे में, साउथ वेस्ट के। उनमें से तो 2 घर मेरे ही पड़ोस के हैं, जिसमें से एक घर पे तो मैंने देखा है कि साउथ वेस्ट का एक घर 10 साल से 10 साल से खाली पड़ा हुआ, कोई भी वहां आता है वो टिकता नहीं है, कोई आता है उसको कुछ हो जाता है वो घर छोड़ के चला जाता है, आज तक उस घर का कुछ नहीं हो पाया है। अभी जिसने खरीदा है उसको सजेशन दिया कि करवा लीजिए। और एक बात कहूं, साउथ वेस्ट जिसका बिगड़ा हुआ रहता है ना, वो बहुत ऐसे प्रकृति का होता है ना, एक तो समाज के साथ उसकी जमती नहीं है, बिगड़ जाती है, और दूसरा अपने ही अंदर वो इतना इगोइस्टिक होता है कि वो किसी की बात वो सही या गलत वो समझेगा भी नहीं, वो सुनेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये है साउथ वेस्ट का, उसका मान सम्मान सारा चीज वो गायब हो जाता है, बीमार भी रहते हैं, सारा चीज होता है। तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जोन ऐसे काम करते हैं, काफी बुरे हैं। तो ऐसे घरों के तो मैं पहले कहूंगा कि आप टॉयलेट को ठीक कीजिए, शिफ्ट कीजिए, देन आप बच्चों की शादी करवाइए। भले रिश्ते आ जाए, सब कुछ हो जाए, सारा चीज हो जाए, बट वो चीज आप करवाइए, देन आप आगे बढ़िए। तो जो शादी जैसा रिश्ता है वो काफी अच्छा रहेगा उनके लिए भी और सबके लिए भी। और ऐसा होता भी है कि रिश्ते काफी अच्छे आते हैं, ये मैंने देखा है। ठीक है, एक चीज ये। अब इसी में ही दूसरा जोन है नॉर्थ वेस्ट, ये भी हमारे पितरों से रिलेटेड ही जोन है, बट ये सपोर्ट का जोन है। तो यहाँ भी अगर टॉयलेट होता है तो आपको सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। तो होता क्या है कि लड़की या लड़का किसी लड़की को पसंद कर के लाते हैं, जनरली कुछ भी कह लीजिए, पसंद करके लाते हैं, लव मैरिज करके आते हैं या भाग के शादी कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ इस जगह के डिस्टर्ब होने पे देखने को मिलता है। वैसे ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये दोनों अगर डिस्टर्ब रहते हैं तो ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है कि लड़का शादी करके चला गया। ये ऐसे घर जिनमें साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट अगर बिगड़ा हुआ रहता है और लड़की के कुंडली या लड़के का कुंडली ओके रहता है, तो ऐसे बच्चे ना जब ये घर छोड़ के चल जाते हैं ना, वो सोचते हैं या किसी से लव अफेयर में रहते हैं ना, तो वो लड़की को लेके या लड़के को लेके साथ में वो भाग जाते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं। ऐसा देखा गया है, ये फैक्ट है। वो रुकते नहीं है इस घर में, और अगर लेके वापस आते हैं, मान लीजिए लड़का है चाहे लड़की है, वो शादी करके भाग के गए, अब माता पिता के आशीर्वाद के लिए आते हैं ना, तो इस घर में रहने वाली जो फैमिली है ना, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज देखने को मिलेगा आपको इस जगह पे, ये फैक्ट है। अब देखिएगा आपके घर के आसपास।
और अगर रह भी जाते हैं, मान लीजिए लड़के की कुंडली में भी ऐसा कुछ योग था कि रहते हैं, तो डाइवोर्स तो 110% होता ही होता है, गारंटेड। उस लड़के के पत्री को आप जब चेक करेंगे तो आपको ये चीजें दिख जाएगी। करेक्ट? जनरली नहीं करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो नॉर्थ वेस्ट का मैं आपको इलाज बता देता हूँ। साउथ वेस्ट का तो है शिफ्ट करना। यहाँ पे साउथ वेस्ट में हरा रंग नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में रेड कलर नहीं होना चाहिए, और साउथ वेस्ट में एकदम डार्क येलो कलर जो कहते हैं, या येलो कलर भी कह लीजिए, येलो कलर, डार्क येलो कलर अगर डिसबैलेंस है तो नहीं होना चाहिए। मैंने अभी तक जितने घरों पे मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, मैं फैक्ट आपको बताता हूँ, मैंने साउथ वेस्ट पे क्रीम कलर से बेस्ट कलर कोई और दूसरा कलर देखा ही नहीं। ऑफ वाइट जिसे आप कह लीजिए, ऑफ वाइट कह लीजिए, क्रीम कलर कह लीजिए, क्रीम कलर सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ये मेरा मानना है और ये मेरा देखा हुआ है। करेक्ट? ये मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूँ। अब क्रीम कलर करवाइए। अगर कोई कपल किसी का बेडरूम साउथ वेस्ट में है, येलो कलर मत करवाइए, वहां पे क्रीम कलर करवाइए, आपको 110% बेनिफिट मिलेगा। येलो कलर करवाएंगे तो क्या होगा, और बाकी जोन अगर डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। गुस्सा बहुत आएगा, व्यक्ति गुस्से वाला हो जाएगा, हर छोटी बात पे गुस्सा होना, एग्रेशन बढ़ जाता है। अर्थ एलिमेंट है ना, फायर भी उसका सपोर्टिव है, बढ़ा देता है गुस्सा। करेक्ट? तो इन चीजों को आप देखिएगा। नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट का मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ। अगर टॉयलेट है तो वहां कुछ मत कीजिए, ब्रास की स्ट्रिप से वहां पे आप ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट भी उसमें वहां पे भी थोड़ा अर्थ एलिमेंट रहता है, बट बहुत कम रहता है। आप कह लीजिए कि 25% या उसके आसपास का आपका 25 to 35% वहां पे अर्थ एलिमेंट रहता है। तो वहां पे आप ब्रास से आप वहां के टॉयलेट को ट्रीट कर सकते हैं। और सेम यहाँ पे मैं कहूंगा, यहाँ पे आप येलो कलर यूज कर सकते हैं अगर किचन है तो। अगर किचन है तो आप यहाँ पे येलो कलर यूज कीजिए, ट्रीट हो जाएगा। ठीक है? ये है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति मतलब उस घर के लोग, शादी एक बहुत बड़ा फंक्शन है भारत में क्या, ये पूरी दुनिया में जहाँ पे मनुष्य जाति रहती है, यहाँ पे विवाह जो है एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो यहाँ ये सिर्फ लड़के और लड़की की ही शादी नहीं होती, यहाँ पे परिवारों का मिलन भी होता है। तो उसको स्टेबल रखने के लिए, उस रिश्ते को लंबे जाने के लिए, खुशहाली के साथ जाने के लिए, और दोनों को दूल्हा दुल्हन कह लीजिए, पति पत्नी कह लीजिए, अपने मन के मुताबिक जो उन्हें वर चाहिए, वधू चाहिए, उनसे मिलने के लिए सबसे बेस्ट जोन है वेस्ट। यहाँ पे एक सुंदर सी जोड़ी दूल्हा दुल्हन के फोटो की, या सबसे बेस्ट कहूं तो आपके माता पिता या आपके दादा दादी अगर जीवित है तो उन्होंने जो अपना लाइफ जो काटे हुए हैं, जितने अच्छे से काटे हुए, उनकी अगर तस्वीर हो, दोनों की अगर तस्वीर हो गोल्डन फ्रेम में, अगर आप बनवा के वेस्ट में रख देते हैं, तो उस घर में लड़के लड़की की जो इच्छा होगी, जिस तरह के जीवन साथी वो चाहते हैं, उस तरह की फैमिली से उनका होगा, और वो परिवार के सहयोग से होगा। सारी चीजें अपने परिवार के अंदर ही सबके सपोर्ट से होगा, खूब प्यार मिलेगा, और ऐसी शादियां काफी अच्छे और काफी लंबी चलेगी। जब इनके यहाँ पे संतान होगी तो ये संतान भी काफी भाग्यशाली होगी। ठीक? ओके। तो आज तो हमने 16 दिशाओं पे बात की। अगला जो वीडियो आएगा इस पे हम जो हमारे वास्तु पुरुष के 45 देवता हैं उन पे चर्चा करेंगे। उन पे आपको बताया जाएगा कि कौन से देवता और अच्छा बना देते हैं इन चीजों को। ओके? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।